हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। प्यारे बच्चों, आज हम भूगोल के अंदर पाठ नंबर 5 प्राथमिक क्रियाएं पढ़ेंगे। भाग 1 है। ये स्टूडेंट्स, प्राथमिक क्रियाएं पढ़ने से पहले हमारे पास इस पाठ के अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है कि चरवाही जीवन। चरवाही जीवन से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कल मैंने पढ़ाया था, परसों मैंने पढ़ाया था कि प्राथमिक क्रियाएं जो हैं वो 4 भागों में विभाजित होती हैं: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। प्राथमिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो कि मनुष्य आदिम काल से करता आ रहा था, जैसे कि कृषि करना, पशुपालन करना, मछली पालन करना, संग्रहण करना, आखेट करना, शिकार करना, इत्यादि इत्यादि। यानी कि जो मनुष्य प्राचीन समय में जो करता आ रहा था वो क्रियाएँ क्या कहलाती हैं? आपकी प्राथमिक क्रियाएँ। ये पाठ कंप्लीटली प्राथमिक क्रियाओं के ऊपर आधारित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, बड़ा पार्ट है। इस पार्ट में से 5 नंबर का या 7 नंबर का, कम से कम 5 या 7 नंबर का तो 100% आता ही आता है। तो कृपया करके इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से आप ध्यान से पढ़ें। चरवाही जीवन कि चरवाही जीवन क्या होता है। पहले ज़माने के अंदर जंतुओं को पालतू बनाए बिना उनका शिकार करके और पौधों को स्वयं उगाए बिना उन्हें काटकर भोजन प्राप्त करना क्या कहलाता है? प्राथमिक क्रियाएं, चरवाही जीवन। फिर बता रहा हूँ, जंतुओं को पालतू बनाए बिना उनका शिकार करके और पौधों को स्वयं उगाए बिना उन्हें काटकर भोजन प्राप्त करना चरवाही जीवन कहलाता था। चरवाहा का मतलब यानी कि घूमना, एक जगह से दूसरी जगह घूमना। लोग पहले ऐसे ही जीवन जिया करते थे। अगला टॉपिक आता है संग्रहण। संग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा करना। मानव द्वारा भोजन के लिए वनों से पौधों की जड़ें, पत्तियां, नट व बीज और फल इकट्ठा करना क्या कहलाता है? संग्रहण कहलाता है। मनुष्य सबसे पहले बहुत ज़्यादा काम ये किया करता, संग्रहण, यानी कि अपने लिए वो भोजन को इकट्ठा किया करता था भविष्य के लिए। आज भी हम लोग संग्रहण करते हैं अपने घरों में, अनाज, दाना या कई चीज़ ऐसी संग्रहण करते हैं कि ताकि वो हमें भविष्य में हम उसका उपयोग कर सकें। अगला है चलवासी पशुचारण से क्या अभिप्राय है। चलवासी पशुचारण, चलवासी का मतलब होता है चलने वाले, पशुचारण पशुओं को चराने वाले। चरवाहे चारे तथा जल की तलाश में इधर उधर घूमते हैं, उसे चलवासी पशुचारण कहते हैं। हम आज के दिन हम देखते भी हैं, हमारे गर्मियों में या सर्दियों में जो राजस्थान के जो लोग हैं वो बड़ी बड़ी सींगों वाले गाय लेकर आते हैं, तो वे चलवासी पशुचारण ही करते हैं। वो राजस्थान से आते हैं, यहाँ तक हरियाणा के अंदर आते हैं, चल करके वो चलवासी पशुचारण ही करते हैं। चलवासी पशुचारण के अंदर प्राचीन पद्धति से पशुशाला पालन किया जाता है। इसके अंदर अनेक प्रकार के पशुओं को रखा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है चलवासी पशुचारण के अंदर, कि जो इन पशुओं का जो चारा होता है वो प्राकृतिक रूप से विकसित होता है, यानी कि वो बोते नहीं हैं। आप लोग देखते हैं कि गायें हैं चलते चलते चरती रहती हैं कभी इधर, प्राकृतिक रूप से ही वो जो चारा मिलता है उनके ऊपर वो डिपेंड रहती है। अगला जो है व्यापारिक पशुपालन। व्यापारिक पशुपालन का मतलब होता है ऐसा पशुपालन जो कि व्यापार के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें चारे तथा जल की जो व्यवस्था है वो पहले से हुई होती है और चरवाहे एक ही स्थान पर पशुओं के साथ रहते हैं, यानी कि पशु और चरवाहे हैं वो एक ही जगह पर रहते हैं। इसमें पशुपालन आधुनिक जो पद्धति है उसके अनुसार किया जाता है। व्यापारिक पशुपालन में दूध, मांस, खाल, ऊन, इन चीज़ों का उत्पादन होता है। इस पशुपालन के अंदर जो चारा है वो पशुओं के लिए जो चारा होता है वो फार्म में ही उगाया जाता है। अगला जो टॉपिक आता है हमारे पास सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो होता है कृषि का। कृषि का सबसे पहले हम पढ़ते हैं कृषि में गहन कृषि से क्या अभिप्राय है। उत्तम बीज, अधिक श्रम तथा रासायनिक खादों के प्रयोग से अधिक फसल का उत्पादन करना गहन कृषि कहलाता है।
विस्तृत कृषि से क्या अभिप्राय है? कम जनसंख्या वाले प्रदेशों में बहुत बड़े भूखंड पर श्रम, पूंजी और वैज्ञानिक साधनों को बढ़ाए बिना कृषि करना विस्तृत कृषि कहलाता है। मतलब कि जहाँ पर कम जनसंख्या हो परंतु वहाँ पर ज़मीन ज़्यादा हो और वहाँ पर श्रम यानी कि मेहनत, पूंजी यानी कि पैसा और वैज्ञानिक साधन उनका प्रयोग किए बिना, उनको ज़्यादा यूज में किए बिना कृषि करना क्या कहलाता है? विस्तृत कृषि कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज ज्योग्राफी में इतना ही। कल हम कुछ और टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे जो आप लोगों को काम दिया जाता है। आई होप आप अच्छे तरीके से करते हैं। आज मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस याद करने के लिए दूंगा, वो आपका होमवर्क हो जाएगा। धन्यवाद।